आखिरकार कैथल में चुनाव अधिकारी को किसका डर है? आखिरकार किसका दबाव है? क्योंकि कैथल में एक ऐसा मामला सामने आया है कल कहा जहां तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे और जिला प्रशासन द्वारा न जाने दर्जन जो है वो कर्मचारी अधिकारी फार्म लेने के लिए बैठाए गए थे, जो तमाम फार्मों को जो है वो गहनता से जांच कर रहे थे। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करवाया जा रहा था। लेकिन कैथल में एक बड़ा मामला सामने आया है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यानी कि राजकुमार सैनी की जो पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, उनके प्रत्याशी रामफल सैनी का जो है जिला प्रशासन द्वारा यानी कि चुनाव आयोग कैथल द्वारा उनका जो फार्म था, नामांकन था, वो खारिज कर दिया गया है। कैथल से इस समय एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं क्योंकि लगातार दबाव जो है वो रामफल सैनी पर डाला जा रहा था। बार बार दबाव जो है वो डाला जा रहा था। फिलहाल मौके की तस्वीर है उनके कार्यालय की, जहां पर अभी ये जो जिला प्रशासन का कार्यालय है वहां से लौटे हैं, जहां से उनको सूचना मिली कि आपका जो नामांकन है वो खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज किया गया, आखिरकार क्या दबाव है, फिलहाल जानेंगे। रामफल जी हमारे साथ है। जी रामफल जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा हुआ कि आपको विवश होना पड़ा, रोना पड़ रहा है? आखिर क्या क्या कारण रहे? मैं तो पता कैसे, मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगे थे हमने सभी क्लियर कर रखे हैं। इसमें सभी प्रशासन ने गलती मानी है। एसडीएम साहब ने बोला है भाई हमारे प्रशासन से 10-20% गलती हुई है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन जो प्रपोजल था, आपने 10 प्रपोजल लगाने थे, आपने एक का लगाया है, इसी बारे से आपका फार्म खारिज कर दिया गया है। यानी प्रपोजल एक लगाया आपने, उन्होंने कहा था कि 10 लगाने हैं, इस तरह के रूल हैं। तो जिला प्रशासन के जो तमाम कर्मचारी जब आपकी फाइल चेक कर रहे थे तब उनकी आंखें बंद थी, तब चेक नहीं किया गया उनके द्वारा? बंद थी उनकी तो आंखें। गड़ अंदर जाने के बाद भी मेरे को दोबारा पूछ, भाई साहब कोई क्रिमिनल केस है, ये कोई बात है? यानी दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासन। दबाव क्या दबाव आपको लगता है? बस जैसे मेरे साथ ये सभी भाई जुड़े हुए हैं, पूरी टीम थी, पूरा का पूरा मेरे से ऊपर से फोन सुबह शाम फोन आते थे, भाई साहब आपसे वो मिलना आता है, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। मैं तो बहुत परेशान हो चुका था भाई साहब। बिल्कुल तो डर था कहीं ना कहीं रामफल सैनी के मैदान में होने से, कहीं ना कहीं किसी पार्टी को, किसी बड़े नेता को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। मेरे को तो डर नहीं था, पता नहीं क्या था, पार्टी को ज्यादा डर लग रहा है। मेरे को तो अपने आप में इतना डर महसूस हो ही नहीं रहा था। मैं तो एक काम उन लोगों का डर था जिसके दबाव में जिला प्रशासन द्वारा आपका जो नामांकन है वो खारिज कर दिया। हाँ जी। तो एसडीएम साहब से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, क्या स्पष्ट शब्दों में आपको कहा? उसने कहा जी हमने जब आगे डॉक्यूमेंट भेजे तो उन्होंने इसको प्रपोजल के नाम पे कर दिया गया है। तो रूल क्या कहता है? रूल में कुछ कह रखा है जो आपने रूल्स पढ़े? रूल तो सभी हमने डॉक्यूमेंट क्लियर किए हैं सारे के सारे। भाई साहब आपको थोड़ा डिटेल देना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्तिगत कैंडिडेट के प्रपोजल में अगर कोई दिक्कत आती है तो 24 घंटे का समय दिया जाता है पार्टी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाता है। और ये साफ वर्डों में लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे अगर कोई भी आदमी अगर अपने आप को चाहता है, देखो बिल्कुल आप ना बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट चाहिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन अगर उसको लगता है एक कैंडिडेट है बहुत बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि और व्यक्तिगत मौके का भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो उसको अगर कोई सूचना है तो कैंडिडेट जब इतना बड़ा जिला प्रशासन पूरी अगर एक पोल पे आ सकता है कि कैंडिडेट को बुला के भी नॉर्मम को पूरा करवा सकता है, ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर भाई आपकी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके परिवार में अगर 5 मेंबर है, अगर आपके 5 परिवार में अगर 6ठा मेंबर आपका घुस जाता है तो आपको उससे ये पूछने का सवाल है भाई तो ये मेंबर कहाँ से आ गया। अगर इस स्टेट के अंदर 5 या 6 पार्टियां रिकॉग्नाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन को सबको पता है, अलग किसी का नाम भी आता है तो सबको पता होता है ये पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो चुनाव आयोग को जो ऐसे लोगों को मान लो आप आरओ बनाए हैं, उन अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी होगी, हम ये तो नहीं कह सकते ट्रेनिंग नहीं दिया है, तो उनको स्पष्ट रूप से इस चीज को संज्ञान चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप रिजेक्ट का प्रावधान होना चाहिए। अगर आरओ से अगर रिजेक्ट हुआ है, सुबह से रिजेक्ट हुआ है 10 बजे या 11 बजे रिजेक्ट हुआ, तो 24 घंटे तो नहीं होते ना सर उसके अंदर भी। बिल्कुल, फिलहाल देख सकते हैं जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी हैं वो उनके आंसू बयां कर रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन पर क्या दबाव था, क्यों प्रशासन रामफल सैनी से, राजकुमार सैनी से, या फिर ये कहें कि
जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी है रामफल सैनी से क्यों घबराया हुआ है? क्या ऐसा दबाव प्रशासन पर था कि रामफल सैनी का जो नामांकन है वो खारिज कर दिया गया? जबकि स्पष्ट शब्दों में अगर बात करें तो रूल्स की अगर बात करें, जिस तरह से भाई साहब बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है उस पर जो रूल दिए कि नेक्स्ट डे में भी जो है जो कमियां रही हैं वो दूर की जा सकती हैं, लेकिन जिला प्रशासन चुनाव आयोग जो कैथल का है उनके द्वारा साफ तौर पर जो इनका नामांकन जो वो खारिज कर दिया गया है। और मौखिक तौर पर जो एसडीएम महोदय हैं उनके द्वारा इनके सामने पंचायत के सामने ये कहा गया कि मेरे कर्मचारियों से कहीं ना कहीं गलती हुई है और अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब आपको पता है कि आपके कर्मचारियों से गलती हुई है तो उसका खामियाजा ये प्रत्याशी क्यों भुगते? क्यों ये प्रत्याशी इस दौर से बाहर हो? एक बड़ा सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर जरूर खड़ा होता है। एक सुझाव है साहब, अभी हमारे गुला के अंदर भी एक कैंडिडेट के साथ हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे क्लियर हुए हैं और वो दोबारा नॉमिनेट हो चुका है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे के साथ क्यों नहीं हो सकता? यानी गुला में ऐसा हुआ कि कागजातों में कमी थी, दोबारा किया गया और उसको नॉमिनेट कर दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप पता कर सकते हैं, पूरे गुला को पता है, ठीक है, मीडिया को भी पता है। अब वही बात है, नाम लेने से तो अच्छा और बुरा फिर वो बात समझते हैं इस बात को। तो अब आगामी क्या कदम उठाया जाएगा रामफल जी? मैं इन सभी भाइयों से मिलके जो भी हम रणनीति बनाएंगे, गांव से आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं, जितने भी लोग आएंगे छत्ती बिरादरी के, वो निर्णय लेंगे। अच्छा, तो कोई बड़ा प्रदर्शन कहीं ना कहीं सर प्रशासन के खिलाफ हो सकता है? प्रदर्शन तो ये है जी, देखो, अगर समाज हमारा जो डिसीजन लेगा, जैसे हमारे भाई लेंगे, हमारी पार्टी जो हमारे युवा भाई जो हमारे साथ में जो डिसीजन लेंगे उस पे हम काम करेंगे। अगर प्रदर्शन की बात है, हमने देखो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना है, सभी करते हैं। अगर उनको अगर इच्छा नहीं जाए तो चाहे कुछ भी करें। एक पेट में दो हांडी नहीं होनी चाहिए ना, जब गुला में किया है तो कैथल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है। प्रशासन से भी अनुरोध है, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है, और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सभी से अनुरोध है कि कहीं ना कहीं आप इनके बारे में सोचो। भावना, जनप्रतिनिधि की भावना जुड़ी होती है लोगों के साथ। रामफल जी, राजकुमार सैनी से बात हुई हो, उनके द्वारा कोई कुछ कहा गया हो, क्या कदम उठाया जाएगा? बस मैं तो ऐसी स्थिति में ही नहीं था, भाई साहब ने बात करी है। नहीं, हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने भी हमारे साथ कहीं ना कहीं बात कोऑपरेट की बात किया है। बोला बेटा कोई बात नहीं, अगर प्रशासन आपका साथ नहीं दे पा रहा है, देखो आप समझ रहे हो, प्रशासन अगर साथ नहीं दे पा रहा है तो आप प्रेशर में, स्पष्ट रूप से पार्टी सुप्रीमो का सरेआम ये मतलब ये बोलना है हमारा। तो भाजपा के लोगों का भी प्रेशर दबाव कहीं ना कहीं रामफल जी आ रहा था। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री के पास ले जाने की आपकी बात हो रही थी, ले जाने का कोई प्रस्ताव आपके पास आ रहा था, नायब सैनी खुद आपके घर आ सकते, इस तरह की बातें जो है वो मिल रही थी। ये तो चल ही रही थी, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। बोले नायब सैनी आपके घर आएगा, कोई बात नहीं, हमारा बड़ा भाई है भैया, बड़ा चाचा लगा लो, माँ आएगा मिल लेंगे जी। फोन आ रहे थे, वैसे भी कोठी से भी आ रहे थे। सर हम उनको रोक नहीं सकते, वो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा भाई है, हमारा बिरादरी भाई है। पार्टी के लिए भी मिलना जरूरी नहीं होता, हम व्यक्तिगत तौर पे भी आ सकता है किसी के पास, हम उनका तो वहां से भी कोई दबाव लगता है क्या? फोन पे ऐसे ऐसे फोन आ रहे थे, मैं समझ नहीं पाया किस तरह की चाल खेली जा रही है। तो यानी रामफल सैनी से कहीं ना कहीं डर था, लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को नुकसान जो है वो रामफल सैनी पहुंचा सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उभरते हुए रामफल सैनी को रोका जा रहा था। ये तो सभी भाई मेरे साथ थे, इनकी शक्ति के साथ मैं खड़ा हूँ, हम सब एक इकट्ठे काम करते हैं, बस इनको इस चीज का भय था। फिलहाल मौके की जी वो भय आज क्लियर हो गया, वो हमें पता लग गया कि राजनीति में एक अगर पौधा लगाया जाता है उसको कैसे तोड़ा जाता है, वो हमें महसूस हो गया। मेरे भाइयों ने सब आज पता लग गया, और इनको हम बोल रहे थे कि ये लड़ाई है ना, ये लड़ाई नीतिगत लड़ाई, ऐसी लड़ाई नहीं है कभी आप पॉलिटिकल वो है, ये लड़ाई है नीतिगत। जो हम गरीब मजदूरों के बात हम खड़े हैं ना, जो रिक्शा वाले, गरीब आदमी का बालक आगे नहीं बढ़ सकता। बस बस यही बात है जी, दबाने का काम किया जाता है जो देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल यही है, वो तो सरेआम समाज ने पता जी। ये तो फिलहाल मौके की तस्वीर है। रामफल सैनी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी थे, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की टिकट पर कैथल में उतरे थे। कहीं ना कहीं कैथल में जब रामफल सैनी टिकट लेकर आए तो कहीं ना कहीं काफी दबाव इन पर आया, लेकिन वो दबाव इस तरह से हो जाएगा ये नहीं सोचा था कि नामांकन पत्र दाखिल किया गया, 10 जगह से नामांकन पत्र की जो है वो जानकारी हासिल की गई, नामांकन पत्र जो है वो चारों 10 जगह से जो वो चेक किया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर नामांकन पत्र में अगर त्रुटि पाई गई है तो
तो इसका साफ तौर पर जिम्मेवार जिला प्रशासन है। इस तरह के आरोप फिलहाल यहां लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद एसडीएम द्वारा अगर मौखिक रूप से पंचायत के सामने माफी मांगी गई है कि गलती हमारे कर्मचारियों की है, तो इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जिला प्रशासन की गलती लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ता, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी क्यों भुगते हैं? ये बड़ा सवाल है और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जिसके दबाव में जो कैथल के जिला प्रशासन के चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, वो कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके दबाव में ये काम हुआ है? इस तरह के आरोप फिलहाल लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंतिम निर्णय फिलहाल 36 बिरादरी के तमाम लोग, गांव गुहांड से तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और जिला प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा जो है वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं या प्रत्याशी हैं वो खोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, अंत में अगर जिला प्रशासन आपको सुन रहा है तो क्या अपील उनसे रहने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा प्रपोजल है, प्रपोजल पूरे हो जाएंगे, एक तो है 9 हो जाएंगे। चलिए, साफ तौर पर कहना है कि जो त्रुटि है, जो कमी है, उसको पूरा जो है वो कर दिया जाएगा। अगर एक है तो 9 और दे दिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे डॉक्यूमेंट में गलती है फिर हम मान लेंगे। या साफ तौर पर यह कहा जाए कि इनके कागजातों में कमी है या फिर उस रूल को फॉलो जो है ये लोग नहीं कर रहे, जो रूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर है, जो साफ तौर पर यह कहता है कि नॉट लेटर देन द नेक्स्ट डे बट ऑन वन फॉलोइंग द डेट फिक्स्ड, यानी कि नेक्स्ट डे भी जो है वो इसका त्रुटि का जो है वो साफ स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मौके की तस्वीर है। आप बिल्कुल देखिए, लाइव आप मान लो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट डे ही है, लाइव चल रहा है, लाइव आपको देख रहे हैं, नेक्स्ट डे ही है, अभी समय खत्म नहीं हुआ है। अगर ऑफिसर अगर इस बात का संज्ञान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो हमारा तो ये अनुरोध है कि अगर हमारा ये हो सकता है तो हमारे को एक सिंपल सी कॉल है। साफ तौर पर मांग भी है कि अगर हमारे इस नामांकन में अगर ये त्रुटि दूर हो सकती है, मांग है, अगर हो सकती है तो प्रशासन से अनुरोध करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी लगातार अपने चुनाव प्रचार को लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे, लेकिन अब एकदम से जिला प्रशासन द्वारा उनका नामांकन खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर भारी रोष फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर देखा जा सकता है। लेकिन अब बड़ा मोर्चा खोला जा सकता है, उसका निर्णय जो है कुछ ही देर में जो है ये लेंगे, क्योंकि पंचायत लगातार लोग इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे। इस वीडियो कहां देखते हैं, क्या वाकई में ही जिला प्रशासन की गलती है या कोई दबाव है? कमेंट बॉक्स में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।